Hello, welcome and good morning everyone. Today we will learn about टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी। देखिए, टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी आप लोगों ने क्लास 4 में भी पढ़ा होगा, लेकिन कुछ नंबर्स के ही आप लोगों ने टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी पढ़ा होगा। एक चीज़ समझ लीजिए कि इस रूल को पढ़ने के बाद क्या हो जाता है कि आपका मैथमेटिक्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इस रूल को पढ़ने से आपका कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। बड़े से बड़े नंबर को देख के बता सकते हैं कि यह नंबर जो है 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, 3 से है, 4 से है। ये आपको एक तरह से बूस्टअप करेगा आपके मैथमेटिक्स को। तो इस कारण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग एक एक रूल को बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें जो पहला रूल है कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2, यानी कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, हम उसको पहले कैसे पहचानेंगे। तो देखिए क्या कहता है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज एनी वन ऑफ 0, 2, 4, 6 एंड 8। यानी कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल तभी कहलाएगा जब उसके यूनिट प्लेस पर क्या हो, 0, 2, 4, 6 एंड 8 में से कोई एक हो। ऐसा नहीं कि सब का सब, क्योंकि एक प्लेस पर कोई एक ही नंबर रह सकता है। इसलिए इनमें से अगर कोई भी नंबर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी नंबर अगर यूनिट प्लेस पर है तो वो हमारा क्या होगा, नंबर 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 612, 354, 576, 938, 730 इज डिविजिबल बाय 2। कारण क्या है, कैसे बता दिया, क्योंकि देखिए यूनिट प्लेस पर 2, यहाँ 4, 6, 8, 0 कितने टाइम्स में डिविजिबल होगा वो कैलकुलेट करना होगा। लेकिन ये इंफॉर्मेशन हमें मिल गया कि एग्जैक्टली डिविजिबल है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा एग्जांपल है 351, 423, 605, 867, 219, तो इसमें देखिए प्रत्येक में क्या होता है 1, 3, 5, 7, 9 जो इस लिस्ट में से शामिल नहीं है। इस कारण से ये 2 से डिविजिबल नहीं है। आई होप आप लोग का ये क्लियर हो गया होगा। और एक चीज़ ये भी है कि जो भी इवन नंबर है वो 2 से डिविजिबल है। नेक्स्ट, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2। आप लोग बड़े ध्यान से सबको देखिएगा। 3 से डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। यानी अगर कोई संख्या 3 से डिविजिबल कहलाएगा यदि उसके अंकों का योग क्या हो, 3 से डिविजिबल हो। सपोज जैसे आप इसको एग्जांपल से समझिए, जैसे 16,701 आपको दे दिया गया और आपको देखकर बताना है कि ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम लोग इसको लॉन्ग प्रोसेस में 3 से डिवाइड करेंगे तो ये लंबा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हम इसके डिजिट्स को जोड़ देते हैं। तो कोई नंबर जो होता है मेनली डिजिट से बना होता है, तो 16,701 के सभी डिजिट्स को आपस में प्लस करते हैं, 1 + 6 + 7 + 0 + 1। तो ये इसका ओवरऑल रिजल्ट कितना आया मेरा, 15। और देखिए 3 के टेबल में 15 आता है, यानी 3 5 जब 15। इसका मतलब है कि ये जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है। एक और एग्जांपल देखते हैं, 78,421। आप इसका ओवरऑल सम देखिए कितना होता है, 22। और 3 के टेबल में 22 नहीं आता, यानी 3 से वो डिविजिबल नहीं है। तो जब इसका डिजिट का सम जब 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। यही 3 का रूल कहता है। चलिए अब हम लोग 4 से रूल देखते हैं। 4 क्या कहता है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4। एक नंबर 4 से डिविजिबल होगा इफ द नंबर फॉर्म बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट ऑन इट्स एक्सट्रीम राइट इज डिविजिबल बाय 4। कोई संख्या 4 से डिविजिबल होगा यदि एक्सट्रीम राइट साइड में जो 2 डिजिट है उससे जो बना हुआ नंबर है मेरा 4 से डिविजिबल हो। एक्सट्रीम राइट साइड कौन हो गया, जैसे आप नंबर इस कंसीडर कीजिए 58,236, तो इसका एक्सट्रीम राइट साइड कौन हो गया, 36। यानी जो यूनिट और टेंस प्लेस पर जो नंबर है, वो यूनिट और टेंस प्लेस पर अगर कोई नंबर से बना जो डिजिट है उससे बना जो नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर मेरा क्या होगा, 4 से डिविजिबल। यानी इतने बड़े नंबर को डिवाइड करने का जरूरत ही नहीं है, केवल 36 में हम 4 से डिवाइड करेंगे। अगर 36 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। और हम लोग जानते हैं 4 9 36 डिविजिबल है। फिर उसके बाद यहाँ पर नंबर बनता है क्या, 0, 6। तो ओवरऑल 6, और हम लोग जानते हैं कि 6 में 4 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं लगेगा, इस कारण से ये 4 से डिविजिबल नहीं है। और इसके साथ एक और याद रखिएगा कि अगर किसी नंबर के यूनिट और टेंस प्लेस पर 0 हो, यूनिट और टेंस दोनों के प्लेस पर 0 हो जाए तो वो भी नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। जैसे 100, 200, 400। आप देखिए क्या है, सबके यूनिट और टेंस के प्लेस पर 0 है, तो यूनिट और टेंस के प्लेस पर 0 हो तो वो नंबर भी क्या होता है, 4 से डिविजिबल होता है। चलिए हम लोग टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5 से देखते हैं। 5 का बहुत ही आसान है। यानी अगर कोई नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज 0 और 5।
यानी या तो 0 हो या तो 5 हो। 0 और 5 में से कोई एक रहेगा तो ही वो 5 से डिविजिबल होगा। आप इसको आसानी से 5 का टेबल भी आप देखिए तो 5 का टेबल पढ़िएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो हर जगह आप क्या देखेंगे, उसके यूनिट प्लेस पे या तो 0 है या तो 5 है। तो यहाँ नंबर 57, 90, 73, 100, 23, 45, 10, 85, तो हर जगह देखिए क्या यूनिट प्लेस पे 0 0 5 5, तो ये 5 से डिविजिबल है। लेकिन 3 2 1 7 ये 5 से डिविजिबल नहीं है। इस तरीके का नंबर जो उसके यूनिट डिजिट पर 0 और 5 के अलावा कोई भी होगा तो वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी बाय 6। टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी बाय 6 क्या है कि यदि कोई नंबर, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट्स डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ 2 and 3। कोई नंबर 6 से तभी डिविजिबल होगा जब वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। ऐसा नहीं कि 2 से डिविजिबल हो गया तो 6 से हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो गया तो 6 से हो जाएगा, अलग अलग नहीं। एक ही नंबर 2 से भी डिविजिबल हो और 6 से भी डिविजिबल हो। जैसे यहाँ पे एक नंबर कंसीडर किया गया है 75,864, तो आप इसके यूनिट प्लेस पर क्या है 4 है, जो 2 से क्या है डिविजिबल है, और इसके सम ऑफ डिजिट्स जो है वो कितने हैं 30 के बराबर है, जो 3 से डिविजिबल है। यानी यही नंबर 2 से भी डिविजिबल है और यही नंबर 3 से डिविजिबल है। इस कारण अगर कोई ऐसा नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो वही नंबर 6 से डिविजिबल होगा। आप 6 के टेबल को पढ़िए, 6 का टेबल में जितना भी नंबर आता है वो देखिएगा 2 से भी डिविजिबल होगा और 6 से भी डिविजिबल होगा। अगर 1 से हो गया 1 से नहीं होगा तो होगा, तो नहीं बिल्कुल नहीं होगा। यही यहाँ पे है कि 2 से तो डिविजिबल हो गया 27,568, लेकिन ये 3 से डिविजिबल नहीं हुआ क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स 28 आ गया। इस कारण से ये नंबर को हम 6 से डिविजिबल नहीं बोलेंगे। 7 का डिजिबिलिटी रूल, अक्सर 7 का कुछ बुक्स में 7 का डिजिबिलिटी रूल नहीं दिया जाता है। कारण ये है कि इसका जो डिजिबिलिटी रूल हो जाता है उतना ही बड़ा होता है जितना आप 7 से डिवाइड करके देखते हैं, लेकिन फिर भी दिया है तो हम लोग करेंगे। 7 ऑफ का जो डिजिबिलिटी रूल है वो 3 स्टेप्स में होता है। स्टेप 1 कहता है कि यूनिट प्लस पर जो नंबर है उसको पहले क्या कीजिए, डबल कर दीजिए, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जो मल्टीप्लाई करके आया उस रिजल्ट को रेस्ट बचे हुए नंबर में क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और उस रिजल्ट को अब 7 से डिवाइड कर दीजिए। अगर डिविजिबल है तो है, नहीं तो नहीं है। देखिए जैसे आपके पास एक नंबर था 6895, तो इसका यूनिट प्लेस पर क्या था 5, और बचा शेष नंबर कौन 689, तो 689 में 2 into 5 कर दिया, तो 689 माइनस 10 तो 679 हो गया। अब 679 में आप रफ में 7 से डिवाइड कीजिए, डिविजिबल होगा तो होगा, नहीं तो होगा। तो अब देखिए कितना लंबा प्रोसेस, जितना देर में 7 से डिवाइड करेंगे इसको उतना देर में हम क्या 7 से डिवाइड करके देख लेंगे। तो इस रूल को दिया गया तो जानना जरूरी है, बट हम लोग जब 7 से डिजिबिलिटी रूल हम लोग को मिलता है तो हम लोग उसको मैनली देख लेते हैं डिवाइड करके ही। लेकिन एज अ रूल आप लोग सीख लीजिए, जान लीजिए, बुक में है कि अगर यूनिट प्लेस 7 से डिजिबिलिटी रूल चेक करना है तो यूनिट प्लेस के नंबर को 7 से यूनिट प्लेस के नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, रेस्ट बचे हुए नंबर में उसको माइनस कीजिए और उसमें डिवाइड करके देखिए 7 से डिविजिबल है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन ये रूल हर नंबर के लिए फिर फॉलो भी नहीं होता है। आप देख लीजिए किसमें 14 है तो 14 में यूनिट प्लेस को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कीजिएगा तो फिर वहां पे नेगेटिव नंबर आ जाता है। 21 में कीजिए तो फिर वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपको इस कारण से इस रूल को 100% हम इसको सेटिस्फाइड नहीं करता है, लेकिन बुक में दिया है तो जो कुछ नंबर्स के लिए सेटिस्फाइड हो रहा है तो आप इसको रखेंगे। बशर्ते अगर 7 से डिजिबिलिटी का रूल रहता है तो हम लोग शॉर्टकट में नहीं लॉन्ग कट में ही जाना मजबूरी होगा। चलिए देखते हैं टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी बाय 8। टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी बाय 8 बिल्कुल सिमिलर है टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी बाय 4 के जैसा। हम लोग 4 में पढ़ रहे थे एक्सट्रीम राइट साइड में 2 डिजिट को लेते थे, लेकिन 8 में एक्सट्रीम राइट साइड के 3 डिजिट को कंसीडर करते हैं, यानी 1s 10s और 100। जैसे यहाँ पे नंबर इतना बड़ा नंबर है 6753104 67,53,104। अब पूरे नंबर में हम 8 से डिवाइड नहीं करेंगे, केवल 104 में 8 से डिवाइड करेंगे। तो 104 में 8 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, तो इस कारण से ये पूरा का पूरा नंबर जो होगा होल नंबर वो 8 से डिविजिबल है। या यदि किसी नंबर के यूनिट 10s और 100 के प्लेस पर 0 हो, जैसे 1000, 2000, 3000, 4000, यूनिट 10s 1 सब के प्लेस पर 0 हो तो वो नंबर जो होता है वो 8 से डिविजिबल होता है। 9 से डिजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। एक नंबर 9 से डिविजिबल तभी कहलाएगा यदि उसके डिजिट्स का सम क्या हो 9 से डिविजिबल हो। जैसे हम लोग 3 के संदर्भ में पढ़े, ठीक उसी प्रकार से है कि जैसे आपका 867105 है तो उस सब को हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आता है 27। तो 9 के टेबल में हम लोग देखेंगे या 9 से डिवाइड करके देखेंगे, बहुत बड़ा नंबर है तो उसके सम ऑफ डिजिट्स में अगर
9 से डिवाइड हो जाता है तो वो 9 से डिविजिबल होगा। जैसे 3 में हम लोग देखे थे कि सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है, तो 3 और 9 लगभग एक जैसा रूल को फॉलो करता है। जैसे इस नंबर के डिजिट्स को जोड़ा गया तो 21 हुआ, और 9 से 21 में एग्जैक्टली डिवाइड नहीं लगता, इस कारण ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए 10 से डिजिबिलिटी रूल को देखते हैं, बहुत आसान है, 5 की तरह ही। जैसे 5 का डिजिबिलिटी रूल कहता था कि यूनिट प्लेस पे या तो 0 या 5 हो, 0 या 5 में से कोई एक, और 10 तो बिल्कुल कहता है कि केवल 0 ही हो। अगर यूनिट प्लेस पर केवल 0 हो तो ही 10 से डिविजिबल होगा, नहीं तो वो नंबर 10 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे यहाँ देखिए 63, 40, 59, 10, 107, 300, सब के यूनिट प्लेस पर क्या है 0, इस कारण ये सब का सब नंबर 10 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। लेकिन यहाँ पे देखिए 1685 नहीं है, 4 आ गया नहीं है, 1 आ गया, 3 आ गया, 8 आ गया, तो ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पर 0 नहीं है। अब जो टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी है 11 का, इसको ध्यान से देखने का जरूरत है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कभी कभी आपको फंसाने का कोशिश करता है, लेकिन इसमें फंसना नहीं है, ठीक है। चलिए, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस इज आइदर 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11। यानी किसी संख्या के सम स्थानों पर के अंकों का योग और विषम स्थानों पर के अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या तो मल्टीपल ऑफ 11 हो। अब इसको हिंदी में तो मैंने समझा दिया, लेकिन ये सब्जेक्ट तो है नहीं, आप प्रैक्टिकल करके देखें, एग्जाम्पल देंगे तो फिर आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 75438 था, तो इवन प्लेस और ऑड प्लेस क्या हुआ, जैसे ये वंस के प्लेस पहला नंबर पे ये है, ये आपका तीसरा नंबर पर है नंबर, और ये 5वां नंबर, तो 135 नंबर का जब सम होगा, और कौन सा दूसरे और चौथे नंबर के सम के बराबर, दूसरे और चौथे नंबर का जो सम का अंतर हो वो या तो 0 हो या तो 11 का मल्टीपल हो। तो देखिए 847, तो 8 फर्स्ट प्लेस पर था, 4 थर्ड प्लेस पर है, और 7 किस प्लेस पर, 5th प्लेस पर है। तो ये 1 3rd और 1 3rd और 5th कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। ठीक उसी तरीके से देखिए 2 किस प्लेस पर है, 2nd प्लेस पर है, तो 2 सेकेंड इवन नंबर है, और 5 4th प्लेस पर है, और तो 4 भी क्या है, इवन नंबर है। तो ऑड प्लेस वाले को एक साथ जोड़ेंगे और इवन प्लेस वाले को एक साथ, तो ऑड प्लेस का सम 19 हुआ और इवन प्लेस का सम क्या हो गया 8, और इस दोनों का अंतर यानी बड़े में से छोटे को घटाना है तो 11, यानी 11 है तो 11 जो है 11 का मल्टीपल है, यानी 11 का मल्टीपल कहने का मतलब या तो 0 बोला या तो 11 का मल्टीपल क्या, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, डिफरेंस इसमें से कोई 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, 11 5 जा 55, सो ऑन 11 का मल्टीपल हो, मीन्स टू से या तो 0 हो या 11 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। अब इस यहाँ एक नंबर है 497365, आप इसके वंस देखिए, हम पॉइंट आउट करते हैं इसके ऑड प्लेस को, 5 पे है, 3 है, 9 है, ऑड प्लेस पे, ऑड नंबर नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ऑड प्लेस को कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये ऊपर जो मेरा है इवन प्लेस पर है ये, तो देखिए 9 3 5 एक साथ होगा, देखिए 5 3 9 एक साथ है, और ऊपर में जो मैंने टिक किया 4 7 6 एक साथ है। इस दोनों का अंतर कितना है 17, तो अंतर 0 है, डिफरेंस 0 है, तो इस कारण ये नंबर भी क्या एग्जैक्टली डिविजिबल है। आप 6 को यहाँ पे सी नंबर देखें, 6 2 3 4 1, तो ये देखिए ये नंबर ये यानी 2 + 4 + 1, 1 + 4 + 2 7, और रेस्ट जो बचा 2, उसके बाद 6 + 3 + 1, तो 6 + 3 + 1 कितना 10, तो इस दोनों का अंतर कितना हो गया 3 हो गया, तो 3 हो गया, तो अब देखिए अंतर 3 है, तो 11 से ना ही उसका मल्टीपल है ना ही डिफरेंस 0 है, तो ये नंबर कहीं से भी 11 से डिविजिबल नहीं है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट में कुछ और 1-2 डिजिबिलिटी रूल है जो आपके बुक में नया जुटा है, तो उसके साथ हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेकर हाजिर होंगे। थैंक यू।